तो दोस्तों, एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा थी जो प्रतिदिन स्कूल साइकिल से आया जाया करती थी। और स्कूल आने जाने के रास्ते में उसकी मुलाकात एक 60 वर्ष के बुढ़े से हो जाती थी। जो बुढ़ा था बहुत ही मजाकिया था। जब भी उस लड़की को देखता था तो बोल मारता था और उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता था। फिर धीरे धीरे एक दिन वो लड़की उसके झांसे में आ जाती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे से चोरी छुपे मिलने जुलने लगते हैं। उसी क्रम में एक दिन जो बुढ़ा था वह उस लड़की को हिलाने लगता है तो वह लड़की कहती है कि देखो, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, जो कुछ भी करना हो सोच समझ के करना, वरना उल्टा सीधा काम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है, यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में जानना हो तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों यह कहानी एक छोटे से गांव की है। एक शोभा नाम की बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने माता पिता के साथ रह रही थी। जो शोभा का पिता था वह एक किसान था, खेती बाड़ी करता था। और जो शोभा की माँ थी वह एक गृहिणी थी, घर पे रहती थी, काम काज करती थी। और शोभा अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी और प्रतिदिन वह स्कूल साइकिल से जाती थी और शाम होने के बाद घर पर चली आती थी। और शोभा उस उम्र में भी काफी रंगीन मिजाजी लड़की थी, क्योंकि जल्द किसी बूढ़े व्यक्ति को देखकर आकर्षित हो जाती थी। जब वो साइकिल से स्कूल जाती थी तो रास्ते में कोई बड़ बुजुर्ग उसे दिख जाता था तो उसकी मदद भी करती थी और साथ में बहुत सारे बातें भी करती थी। यानी कि शोभा एक तरह से बातूनी लड़की बन चुकी थी। स्कूल में उसका थोड़ा सा भी दिल नहीं लगता था। जब भी वो स्कूल जाती थी तो उसको स्कूल में रहने का थोड़ा सा भी दिल नहीं करता था। और जब शाम के समय में वो घर लौटती थी तो जरूर किसी न किसी बूढ़े व्यक्ति को अपने साइकिल के पीछे बैठाकर उनको अपना घर छोड़ देती थी। दोस्तों एक दिन की बात है, जो शोभा थी वो साइकिल से पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी। उसी दरमियान उसकी मुलाकात एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से हो गया। जो व्यक्ति था उसका नाम फूलचंद था और फूलचंद की पत्नी नहीं थी। पत्नी का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका था और वह पैदल ही शहर जा रहा था। और जो शोभा थी वो भी प्रतिदिन शहर ही स्कूल जाती थी साइकिल से। उसी दरमियान जब फूलचंद से उसकी मुलाकात हो जाती है तो जो फूलचंद था वह शोभा को देखते ही उसके ओर आकर्षित हो जाता है। और जो शोभा थी वह तो फूलचंद की ओर आकर्षित हो ही चुकी थी। जो फूलचंद था वह प्रतिदिन पैदल ही शहर जाता था, क्योंकि उसका एक पोता था जो अक्सर बीमार रहता था और प्रतिदिन दवाइयां लाने के लिए फूलचंद को शहर ही जाना पड़ता था। फिर जो शोभा थी एक दिन फूलचंद को देखती है कि वो पैदल जा रहा है तो फूलचंद को कहती है कि प्लीज अंकल आप मेरे साइकिल के पीछे बैठ जाइए, मैं भी शहर ही जा रही हूँ अपना पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद जो फूलचंद था वह शोभा के साइकिल के पीछे बैठ जाता है तो फूलचंद उसे शहर ले जाकर छोड़ देती है। इसी तरह से रोज आने जाने के क्रम में फूलचंद जो था वह शोभा के साइकिल के पीछे बैठ जाता था और शोभा उसे शहर ले जाकर छोड़ देती थी। लेकिन रास्ते में जाने के क्रम में जो फूलचंद था वह शोभा से बहुत सारी ऐसी बातें करता था जिन बातों को सुनकर शोभा का मन काफी व्याकुल हो जाता था। और शोभा अब जान चुकी थी कि फूलचंद का पत्नी नहीं है, बेटा बहू है जो शहर में रहते हैं और एक नाती है जो घर पर रहता है फूलचंद के साथ, लेकिन अक्सर बीमार रहता है। फिर एक दिन की बात है, शोभा सुबह के समय में स्कूल जा रही थी। उसी दरमियान जो फूलचंद था उसका मुलाकात शोभा से हो जाता है। तो फूलचंद शोभा से कहता है कि देखो, आज मैं चाहता हूँ तुमसे मुलाकात करने के लिए। तो शोभा कहती है कि मैं भी कितने दिनों से बेचैन हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो फूलचंद कहता है कि शोभा, आज मैं तुम्हारे घर के पीछे आऊँगा, वहीं पर हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, अपना जो भी मेलजोल करना होगा करेंगे। तो जो शोभा थी वह कहती है ठीक है, रात के 12 बजे तुम चले आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। उसके बाद जब रात के 12 बजते हैं तो फूलचंद जो था वो शोभा के घर के पीछे चला जाता है और घर के पीछे मक्के का फसल लगा हुआ था, उसी मक्के के खेत में बैठ जाता है।
उसके बाद शोभा जो थी एक टॉर्च लेकर घर के पीछे जाती है, तो वो देखती है कि फूलचंद मक्के के खेत में बैठा हुआ है। तो शोभा भी उसके पास में जाकर बैठ जाती है और बैठने के बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और दोस्तों देखते ही देखते दोनों आकर्षित हो जाते हैं। फिर जो फूलचंद था वह शोभा को हिलाने की कोशिश करता है, तो शोभा कहती है कि देखो तुम काफ़ी एजेड हो और मैं अभी बच्ची हूँ, इसलिए कोई भी काम सोच समझ के करना, वरना उल्टा सीधा हो जाएगा। तो फूलचंद था जो कहता है कि मैं कुछ करूँगा नहीं, केवल छू कर छोड़ दूँगा। फिर दोस्तों उसके बाद जो फूलचंद था बहुत ही समझदारी के साथ दोस्तों केवल छू कर छोड़ देता है। तो उसके बाद जो शोभा थी उसकी मन काफ़ी बेचैन हो जाती है और वो फूलचंद को वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के विषय में बोलती है। तो फूलचंद कहता है कि नहीं, जब तुम सियानी हो जाओगी तो मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करूँगा। फिर दोस्तों इसी तरह से समय बीतते जाते हैं और जो शोभा थी अब वो इंटर में पढ़ने के लिए जाने लगती है, लेकिन दोनों का बात करने का सिलसिला और मिलने जुलने का एकदम से जारी रहता है। उसके बाद एक दिन शोभा फूलचंद को कहती है कि तुम तो कहते थे कि जब तुम सियानी हो जाओगी फिर मैं हिलाऊंगा, अब मैं सियानी हो चुकी हूँ और मैं तुमसे मिलना भी चाहती हूँ, इसलिए तुम फिर उसी मक्के के खेत में चले आना, मैं तुम्हारी इंतज़ार करूँगी। उसके बाद दोस्तों जो फूलचंद था वो रात होने के बाद घर के पीछे मक्के के खेत में चला जाता है और उधर से जो शोभा थी वो भी चली आती है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और जो उनकी ज़रूरत और इच्छाएं थी वे लोग अपना पूरा करते हैं। लेकिन जो शोभा थी उसे यह काम करने के बाद उसकी हालात एकदम पंचर हो जाती है और वो फूलचंद को कहती है कि तुम किस कदर हिला दिया कि मुझसे तो अब चला ही नहीं जा रहा है, बताओ मैं घर कैसे जाऊँ। तो जो फूलचंद था वह उसे गोद में उठाकर उसके घर के दरवाजे के पास छोड़ देता है। उसके बाद जो शोभा थी वह किसी तरह से अपने कमरे में जाती है और जाने के बाद लेट जाती है। फिर इसी तरह से लगभग 3 दिनों तक शोभा को ठीक से चला भी नहीं जाता है और जब चौथे दिन उसका मुलाकात फिर से फूलचंद से होता है तो वह फूलचंद को कहती है कि देखो इतने दिनों तक हम दोनों जो किए सो किए, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, इसलिए कभी भी तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और अब मेरे जो पिताजी हैं वह मेरे लिए लड़का भी देख रहे हैं, बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे भूल जाना, मैं भी तुम्हें भूल चुकी हूँ। उसके बाद जो फूलचंद था वह शोभा के मन की बातों को समझ जाता है कि अब जो शोभा है वह उससे बिल्कुल अलग हो चुकी है, मिलना नहीं चाहती है। तो वह भी मन ढीला कर देता है और दोस्तों वो अपने बेटा बहू के पास परदेश चला जाता है। थोड़ी दिनों के बाद जो शोभा थी उसकी भी शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है, अपने पति के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है और उसकी जो भी ज़रूरत और इच्छाएं थी अब अपने पति से पूरा करवाने लगती है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।